नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेज इंडिया पर। इस वीडियो में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे एक ही वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे जो सीटेट में इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं पहले। तो इसमें पहले जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके बारे में जानेंगे। ये कहाँ के रहने वाले थे और इसके बारे में, और इनकी डेफिनेशन, अनुकूलन, आत्मसात्करण, समायोजन, स्कीम्स, स्कीमा। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, इनके बारे में पढ़ेंगे। संवेदी गामक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अहम केंद्रित, अपलटावी, दूरी, भार, लंबाई आदि को नहीं समझ पाता ये बच्चा है, इसको पढ़ेंगे। और थर्ड ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फोर्थ है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इतनी ही चीज पढ़ेंगे इस वीडियो में। अब इसको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कौन सा विकास का सिद्धांत दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने अपने बच्चों पर, इनकी ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने अपने बच्चों पर और आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञान, ज्ञानात्मक, मानसिक विकास का अध्ययन किया। इसमें अपने बच्चों पर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। इस सिद्धांत का विकासात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन में आ चुका है पेपर में, विकासात्मक सिद्धांत किसको कहा जाता है? तो इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत कहा जाता है, संज्ञानात्मक विकास को। अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने आप कंसेप्ट बना लेते हैं जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है। जैविक परिपक्वता, तो पियाजे का मानना था जैविक परिपक्वता आती है वैसे ही बच्चे अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या है? बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है सक्रिय ज्ञान निर्माता के बारे में। तो बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं जीन पियाजे के अनुसार, और नन्हे वैज्ञानिक हैं। तो नन्हे वैज्ञानिक किसको कहा जाता है? जो मतलब ये किसने कहा था? जीन पियाजे ने बच्चों को, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो बच्चे ही अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो इसमें क्या है? अनुकूलन, ये पॉइंट आते हैं। अनुकूलन आगे भी है, जैसे अडेप्टेशन है, इसको इंग्लिश में कहते हैं अनुकूलन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जैसे कोई बच्चा है इंडिया का और वो अमेरिका में रहने लग जाए, तो वो उसी के अनुसार ढल जाएगा। और यहाँ की अगर हिंदी बोलता है तो वहाँ की इंग्लिश थोड़ी थोड़ी करके सीख जाएगा वो। तो ऐसे कहते हैं अनुकूलन। वातावरण के अनुसार जो उसको वातावरण मिलेगा उसी के अनुसार ढल जाएगा। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रियाएं हैं। आत्मसात्करण, फर्स्ट है आत्मसात्करण, एसिमिलेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। जैसे किसी बच्चे ने देखा ये ब्लैक कुत्ता है, तो इसमें इसकी 4 टांगे हैं, 1 मुंह है, 2 कान हैं, 2 आंखें हैं और इसकी 1 पूंछ है। तो इसने पहले, जब बच्चे ने ये कुत्ता देखा तो उसने समझ लिया कि ये कुत्ता है। दूसरे दिन जब उसको दिखा एक और ये दूसरा कुत्ता, तो उसने समझा ये और कुछ है, लेकिन है कुत्ता ये भी। इसके भी 4 टांगे हैं, 2 आंखें हैं, 1 मुंह है,
तो इसमें क्या किया उसने, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लिया। तो इसमें जब उसको मालूम पड़ा ये काला है और ये सफेद है, लेकिन है दोनों कुत्ते ही, तो इसमें सफेद भी हो सकता है काला भी हो सकता है। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लिया उसने। तो मतलब उसको समझ में आ गया बच्चे को कि सफेद और काले दोनों ही कुत्ते हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सफेद है तो बिल्ली होगी या और कोई होगा, कुत्ता भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो इसमें काला और सफेद कुत्ता है। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लिया उसने, बच्चे ने। तो इसको कहते हैं आत्मसात्करण, एसिमिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है इसका समायोजन, एकोमोडेशन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। अब उसको पहले तो समझ में आ गया है, ये इसके 4 पैर हैं, 1 मुंह है, 2 कान हैं, 2 आंख हैं, 1 मुंह है, 1 पूंछ है। जब उसने काला कुत्ता देखा तो ये तो समझ में आ गया ये काला कुत्ता है, किसी ने बता दिया ये काला कुत्ता होता है, कुत्ता बोलते हैं। जब उसने ये सफेद वाला कुत्ता देखा तो उसको कंफ्यूज हो गया वो। तो इसमें जब उसको ये भी बताया गया कि ये भी कुत्ता है, इसके भी 4 टांगे हैं, 2 आंख हैं, 2 कान हैं, 1 पूंछ है, तो ये भी कुत्ता है। अब जब उसने इसको देखा अब वो कंफ्यूज हो गया बच्चा, क्योंकि इसके भी 2 आंखें हैं, 4 पैर हैं और 1 पूंछ है और 1 मुंह है, 2 कान हैं। अब बच्चा इसको भी कुत्ता बोलने लगा। तो इसमें क्या हुआ, जब किसी ने इसे बताया कि ये बिल्ली है, तो जब बिल्ली मालूम पड़ा, लेकिन है सब सेम, 4 पैर हैं, 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, सब कुछ सेम है, लेकिन ये बिल्ली है। तो इसमें क्या होगा, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके। तो पहले उसको ज्ञान क्या था कि इस तरह के होते हैं वो कुत्ते होते हैं, लेकिन उसके पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना पड़ा उसको। परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना, वातावरण के साथ तालमेल बैठाना। तो इसमें अब उसको मालूम पड़ा ये बिल्ली होती है इस तरह की, लेकिन होंगे बराबर ही सेम कुत्ते में और बिल्ली में। तो इसको कहते हैं समायोजन, एकोमोडेशन। अब यह है साम्य धारण, संतुलन, इक्विलिब्राइजेशन, इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। तो इसमें संतुलन हो गया, इसमें कुत्ता में और बिल्ली में, तो ये होता है संतुलन, इक्विलिब्रेशन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। अब नेक्स्ट है स्कीम्स और स्कीमा। ये स्कीम्स है और ये स्कीमा। स्कीम्स के बारे में क्या है, किसी बच्चे को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। किसी बच्चे को जैसे वो कोई काम कर रहा है तो वो अलग अलग तरीके से करता है। एग्जाम्पल क्या है, जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोता है, क्योंकि उसे पता है रोने से दूध मिलता है। तो जब भूख लगी होगी तो वो रोएगा बच्चा, तो इसको कहते हैं स्कीम्स। स्कीमा क्या है, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो माइंड से जुड़ी होती हैं। अब इसमें माइंड से जुड़ी होंगी, मतलब दिमाग से करेगा तो वो होगा स्कीमा। जैसे छोटा बच्चा बॉल पकड़ता है, आइसक्रीम चूसता है, तो ये दिमाग से होता है। बॉल पकड़ना, आइसक्रीम चूसना, तो ये दिमाग से होगा, तो ये स्कीमा है। और स्कीम्स, जब बच्चा इसको भूख लगती है तो वो रोता है, तो ये ऑटोमेटिक होने लगता है मतलब, और ये दिमाग से होगा स्कीमा। नेक्स्ट है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन सी बताई हैं? फर्स्ट नंबर है संवेदी गामक अवस्था, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। और ये कितने साल तक के बच्चों की होती है? जन्म से 2 वर्ष। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, सी टेट में, यूपी टेट में, सुपर टेट में, ये सभी में पूछा जाता है कि संवेदी गामक अवस्था की एज क्या होती है। तो एज होती है जन्म से 2 वर्ष या फिर 0 से 2 वर्ष। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको कहते हैं इंग्लिश में प्री
ऑपरेशनल स्टेज, और ये कितने साल तक की होती है? 2 से 7 वर्ष। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको कहते हैं इंग्लिश में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और ये कितने साल तक की होती है? 7 से 11 वर्ष। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी वर्ष की होती है ये? 7 से 11 वर्ष की। ये वर्ष पूछ जाती है इनमें ज्यादातर, संवेदी कामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, और अमूर्त। ये है अमूर्त। तो जैसे यहाँ पे मूर्त है तो इसकी अमूर्त हो गई यहाँ पे, और अमूर्त को कहते हैं औपचारिक। तो अमूर्त आएगी या फिर औपचारिक आएगी क्वेश्चन में? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये होती है 11 वर्ष से ऊपर या 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, 11 वर्ष से ऊपर या 11 से 15। नेक्स्ट, इसमें इनको डिस्कस कर लेते हैं, इन चारों को, संवेदी कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो संवेदी कामक अवस्था फर्स्ट नंबर पे है, संवेदी कामक अवस्था। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो ये बच्चा की उम्र कौन सी है? 0 से 2 वर्ष। तो ये सबसे छोटा बच्चा होगा। तो ये किस माध्यम से सीखता है? ज्ञानेंद्रियों से। ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती हैं? आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, त्वचा है। तो इनको कहते हैं ज्ञानेंद्रिय। तो इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, वस्तु स्थायित्व और ज्ञानेंद्रियों से। बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना स्टार्ट कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को खोज लेता है। जैसे कोई बड़ा कोई पर्सन है, तो उसने कोई वस्तु रख दी, तो उसको कुछ वस्तुएं ध्यान नहीं रहती, तो बच्चा उसको तुरंत ढूंढ के निकाल के दे देता है। तो ये कैसे होता है? ये ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। उसमें वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है, जैसे कोई वस्तु रख दी और वो बच्चे को वो ध्यान रहेगी, तो ये वस्तु स्थायित्व का गुण होता है बच्चों में, जो 0 से 2 वर्ष के होते हैं। तो इसमें गामक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना, चूसना। तो ये होती हैं गामक क्रियाएं। तो ये समझ में आ गई होगी संवेदी कामक अवस्था। तो इसमें बच्चा ज्ञानेंद्रियों से सीखता है और वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है इसमें, और छिपी हुई वस्तुओं को खोज के दे देता है वो। और सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये कितने वर्ष की होती है? 2 से 7 वर्ष की। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। तो इस अवस्था में बच्चा पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। बालक चित्रों का प्रयोग करते हैं और प्रतीकात्मक खेल खेलता है। इस अवस्था में बालक सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाता। तो ये 2 से 7 वर्ष के बीच की होती है। तो ये इसमें बच्चा कुछ चित्र बना नहीं पाता है, लेकिन बनाने की कोशिश करता है हमेशा। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। समझ तो लेता है इसमें, लेकिन कोई बना नहीं पाता, लेकिन उसके हाथ चल नहीं पाते ना, इसकी वजह से। तो वो समझ तो लेता है लेकिन बना नहीं पाएगा। यह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, 2 से 7 वर्ष उसमें पूछा जाता है। उसमें पूछा जाएगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी अवस्था है? तो ये दूसरे नंबर की अवस्था है, और कितने साल तक की होती है? 2 से 7 वर्ष। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज। कभी कभी इंग्लिश में पूछ लेते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सी अवस्था है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें सेकंड वाली है ये। इसमें जीववाद है ये टॉपिक, इसको बोलते हैं एनिमिज्म। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। जैसे किसी बच्चे को लग जाती है, जैसे गेट से अगर उसका हाथ दब गया तो उसको लग जाती है। तो इसमें अब बड़े लोग होते हैं, उसको गेट को मारते हैं, तो उसमें बच्चा क्या समझता है? इसको वो गेट को पीट रहे हैं। क्योंकि वो ये नहीं जानता कि ये सजीव है या निर्जीव है।
तो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता, इसलिए वो समझता है कि गेट पिट रहा है, इसलिए वो चुप हो जाता है। फिर तो बच्चे को चुप करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ऐसे। तो जीववाद होता है जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। अब अहम केंद्रित क्या होता है? ईगो सेंट्रिज्म। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। जैसे कोई बच्चा है कि उसे डेयरी मिल्क की चॉकलेट पसंद है, तो वो चाहता है हमेशा कि जो उसके बहन भाई हैं वो भी डेयरी मिल्क की चॉकलेट खाएं, कोई और कुछ ना खाएं, क्योंकि उसको वो समझता है कि यही सबसे अच्छी चीज है। तो इसलिए वो ये चाहता है कि वो जो कर रहा है वो सब ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि और लोग कर रहे हैं वो भी ठीक है। तो इसमें क्या होता है? अहम केंद्रित में जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है, तो इसमें ये होता है अहम केंद्रित में। और अपलटावी, नेक्स्ट है अपलटावी। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। जैसे किसी बच्चे को दिया 4 + 2 = 6, तो इसमें उसको समझ में आ गया 4 और 2 6 होते हैं। जब उसको इन दोनों संख्याओं को पलट के दे दिया, जैसे 2 और 4, इन दोनों को जोड़ना है, तो उसको बच्चा ये नहीं कर पाएगा इसका सॉल्यूशन, क्योंकि उसको पलटना नहीं आता। जैसे 4 और 6 दिया था पहले, तो अगर आपने 4 और 2 ही दे दिया तो वो 6 लिख देगा सामने, लेकिन अगर आपने 4 और 2 + 4 कर दिया तो वो 6 नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसको अपलटावी का वो गुण नहीं है, अपलटावी नहीं कर पाता, मतलब पलट नहीं पाता उसमें। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीख पाता। नेक्स्ट है दूरी, भार, ऊंचाई आदि को नहीं समझ पाता। जैसे कोई बच्चा है, स्कूल जा रहा है, तो उसको लगेगा कि स्कूल बहुत दूर है जब स्वयं स्कूल जाते तब, और जब स्कूल से आएगा तब उसको लगेगा अपना घर बहुत पास है। तो इसमें क्या है? तो दूरी में उसको अंतर लगता है। जैसे स्कूल जाएगा तो रोते रोते जाएगा, और घर पे आएगा तो आस्ते आस्ते आता है। तो दूरी उसको कम लगती है घर पे आते समय, और जाते समय बहुत दूर लगता है। ऐसी भार में होता है। और ऊंचाई, अब जैसे 500 का नोट है और इसमें ये सिक्के हैं, अगर बच्चे को ये 500 का नोट दे दिया और उसके बदले ये सिक्के दे दिए, तो वो 500 का नोट छोड़ देगा, लेकिन इनको पकड़ लेगा, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम है कि ये सिक्के कम है और 500 का ज़्यादा है। तो इसमें ये गुण नहीं होता। इसमें ये कौन सी कंडीशन होती है? इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये गुण नहीं आ पाता उसमें। अब नेक्स्ट है केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है। जैसे कोई बच्चा है, मोबाइल चला रहा है और उसमें बहुत सारे ऐप होते हैं, और उसमें एक गेम का भी ऐप है, तो वो क्या करेगा? सभी ऐप को छोड़ करके केवल गेम के ऐप को देखेगा और गेम खेलेगा। तो इसमें क्या है? केंद्रीकरण है, कि वो एक ही ऐप को चलाएगा और गेम वाला, और उस किसी ऐप को चलाएगा नहीं। तो ये होता है केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। तो जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये कितनी साल के बच्चों में होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन कर सकता है। जैसे इस अवस्था में जैसे कोई वस्तु रखी है, तो उसी के वो गुण बता सकता है कि ये कैसी है, ये वजन, इसका वजन कितना है, ये कितनी लंबाई की है, कितनी चौड़ाई है इसकी, कितना आयतन है, तो वो देखकर ही बता सकता है उसका, इस अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में।
इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार आदि का गुण आ जाता है। तो इसमें क्या होगा, इस अवस्था में वो संख्याओं को पलटना सीख जाएगा। जैसे 2 + 4 कितने होंगे, 6। 4 + 2 कितने होंगे, 6। तो इसमें संख्याओं को पलटना सीख जाएगा। और जीववाद, जीववाद जैसे कि जैसे गेट को मारते हैं, जैसे बच्चे को चुप करने के लिए, तो इसमें वो समझ जाएगा इस अवस्था में कि ये इस गेट को नहीं लगेगी क्योंकि ये निर्जीव है। तो जीववादी है। मुद्रा, मुद्रा भी समझ जाएगा। जैसे कि 500 का नोट दिया और छोटे छोटे सिक्के दे दिए, तो वो अब 500 का नोट पकड़ लेगा लेकिन सिक्कों को नहीं पकड़ेगा। तो ये है, इस अवस्था में बच्चा उदाहरण के ऊपर तर्क करने लगता है। इस अवस्था में चिंतन तर्क पर आधारित होता है। चिंतन किस पर आधारित होता है, तर्क पर। तर्क करने लगता है कि कोई कहीं पे जा रहा है तो पूछेगा कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब जा रहे हो, तो ये पूछने लगता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जैसे यहाँ पे मूर्त थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और यहाँ पे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इसको कहते हैं इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11 वर्ष से ऊपर, तो 11 वर्ष से ऊपर की होगी, या तो 11 वर्ष से 15 वर्ष की होगी, या फिर 11 वर्ष से ऊपर। ऑप्शन में दिया होगा उसके हिसाब से देख लेंगे, 11 वर्ष से ऊपर होगी या फिर 11 से 15 वर्ष की। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या होता है, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। क्योंकि कौन सी अवस्थाएं, एक तो संवेदी गामक अवस्था, एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और एक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये चौथी अवस्था है। और 4 ही अवस्था होती हैं। जीन पियाजे ने कौन सी दी, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, सबसे बड़ी अवस्था। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। जैसे इस अवस्था में क्या था, जैसे कोई वस्तु रखी है तो उसके सारे गुण वो देखकर ही बता पाएगा। जैसे वो कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितना आयतन है, कितना भार है, वो देखकर ही बता पाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, 7 से 11 वर्ष की उम्र में। लेकिन अब जब 11 वर्ष से ऊपर हो जाएगा तो वो उसके देखे बिना उसके गुण बता देगा। जैसे कि शक्तिमान है, इस अवस्था में क्या होगा, जैसे कि शक्तिमान है, उस बच्चे से कहा कि शक्तिमान कैसा होता है, तो शक्तिमान के बारे में बता देगा। वो कैसा है, वो गोल गोल घूम के उड़ता है, वो सभी की रक्षा करता है, वो इस तरह की कंडीशन बताएगा उसके बारे में, सभी की रक्षा करता है, उड़ उड़ के जाता है। तो इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जैसे किसी बच्चे को, जैसे ही हम बताएंगे कि जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उसके दिमाग में अपने आप से उनकी इमेज आ जाएगी और उनके बारे में सारी कंडीशन बता देगा, कितने अच्छे नेता हैं, कितने कैसे हैं, तो वो अच्छी तरह बता देगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, बिना देखे। इसमें सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि बिना देखे बता सकता है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। जैसे अमूर्त चिंतन का मतलब क्या है, जैसे अमूर्त चिंतन में है, जैसे मूर्त चिंतन में क्या था, देख करके चिंतन करेगा, उसके बारे में सोचेगा ये कैसी चीज है, इससे क्या हो सकता है। लेकिन अमूर्त चिंतन में उसको बस बोल दिया कि ये चीज है, इसका क्या होगा, तो उसमें बिना दिखाए उसके चिंतन करने लगेगा कि इसका क्या हो सकता है, बिना उस वस्तु को दिखाए। और चिंतन में परिपक्वता आ जाती है, क्योंकि ये 11 से ऊपर की अवस्था है, तो इसमें परिपक्वता आ जाती है, समझ आ जाती है। इसमें बच्चे में निगमनात्मक तर्कणा आ जाती है, वो निगमन कर सकता है, सिद्ध कर सकता है, नियमों पर तर्क करने की समझ आ जाती है, तो तर्क कर सकता है इसमें। अब इसमें जो सीटेट में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जीन पियाजे से रिलेटेड, वो अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए अगली वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अब ये सारी समझ में आ गई होगी आपको, संवेदी गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, ये सारी समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।